भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे और एक चुड़ैल गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। अरे कितनी गर्मी हो रही है। अगर मैं जिंदा होती तो इस गर्मी से पक्का मर जाती। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? चुड़ैल चलते चलते एक बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच गई। अरे वह बर्फ का गोला, क्या बात है। अब एक ठंडा ठंडा बर्फ का गोला खाऊंगी और तरोताजा हो जाऊंगी। कम से कम इस गर्मी से कुछ तो छुटकारा मिलेगा मुझे। चुड़ैल जल्दी से गोले वाले के पास गई, लेकिन गोले वाला उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे अरे, ये कमबख्त गोले वाला भी भाग ही गया। अब क्या करूं? मैं तो ये गोला बना भी नहीं पाऊंगी। हद हो गई। लगता है इस गर्मी में सड़ना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल सोचते सोचते कुछ दूर निकल आई। वहां से बाजार शुरू थी। वही एक इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकान थी। अरे, इस मनहूस गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आई? बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान में एसी चल रहा है और वहीं से ठंडी हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन दुकान के अंदर चली जाती है। वाह वाह! अरे ये तो बड़े कमाल की दुकान है। इसके अंदर तो गर्मी नहीं लग रही है। अब तो मैं यहीं पर रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी दुकान का एक नौकर चुड़ैल को देखकर भागता हुआ दुकान के मालिक के पास जाता है। साहब, ओ साहब, गजब हो ही गया। साहब, हमारे दुकान में चुड़ैल घुस आई है। उसे देखकर सभी ग्राहक भाग गए हैं। वह बड़े मजे से हमारे दुकान में बैठकर एसी की हवा खा रही है मालिक। क्या? ऐसे में तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। चलो चलकर दिखाओ मुझे कि चुड़ैल है कहाँ। मालिक अपने नौकर के साथ चुड़ैल को देखने जाता है। कहाँ मैं अब तक बाहर गर्मी में सड़ रही थी। यहाँ पर कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी गर्मी भर यही रहूंगी। यह तो हमारी दुकान में ही बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम दुकान छोड़कर चले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अपने सारे उम्र की कमाई इस दुकान में लगाई है। मैं इस चुड़ैल को ये दुकान यूं ही नहीं दे सकता। ये यहाँ ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है ना, ठीक है। एक काम कर, जा और जाकर दुकान का मेन कनेक्शन ही काट दे। जब दुकान की लाइट चली जाएगी और एसी बंद हो जाएगा तो ये चुड़ैल तंग होकर यहाँ से भाग जाएगी। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और दुकान की बिजली गुल करता हूँ। इतना कहकर नौकर दुकान की बिजली बंद कर देता है। बिजली जाते ही एसी बंद हो जाती है और एक बार फिर चुड़ैल गर्मी से बेहाल हो जाती है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या! अभी अभी तो मुझे गर्मी से कुछ राहत मिली थी और ये बिजली चली गई। क्या ठंडी हवा दे रहा था एसी? देखो तो बेचारा कैसे बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर यही इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में तो फिर से एसी चालू हो ही जाएगा। चुड़ैल काफी देर बैठकर वहीं पर एसी चलने का इंतजार करती है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो वो हार मान लेती है। यहाँ तो मेरा दम ही घुट रहा है। बाहर कम से कम थोड़ी हवा तो चल रही है। अब यहाँ मुझसे 1 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। लगता है मेरी किस्मत में ऐसी की हवा खाना ही नहीं लिखा है। चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से बाहर निकल जाती है और मालिक अपनी जीत पर काफी खुश होता ही। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर से उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। आखिर में थककर वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में पेड़ के नीचे एक ऑटो आकर खड़ी हुई। उस ऑटो में 2 लोग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे राहुल, कितनी देर और? जल्दी से बिट्टू को फ़ोन लगाना, उससे बोल वह 5 मिनट में नहीं आया तो हम उसे छोड़कर अकेले नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। मैं कब से उसे फोन मिला रहा हूँ, वह बस 2 मिनट में आता हूँ कर रहा है। तो चलो उसके घर चलते हैं। मुझसे तो यहाँ की सड़ी हुई गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे तो जल्दी से नैनीताल की ठंडी ठंडी हसीन वादियों में मज़े लेने हैं। दोनों लड़कों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आई और जाकर ऑटो में बैठ गई। चुड़ैल को ऑटो में बैठता देखकर दोनों लड़के बहुत डर गए। मैंने सुना है तुम लोग नैनीताल जा रहे हो। मुझे भी उसी रास्ते जाना है। चलो, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर दोनों लड़के हार मान गए। अब ज्यादा मत सोचो।
वैसे भी एक सीट तो खाली ही है ना। तुम्हारा वो दोस्त अभी तक आया नहीं है, तो अब उसकी जगह तुम मुझे ले चलो। डर के मारे लड़का गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। चुड़ैल काफी खुशी से गाड़ी में बैठी थी, लेकिन दोनों लड़के डर से कांप रहे थे। गुड्डू जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक आइडिया आया। वो मुझे ज़रा हल्का होना है, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, पर जरा जल्दी करो। गुड्डू ने गाड़ी रोक दिया और दोनों दोस्त नीचे उतर गए। ये हमें कुछ करना होगा, हम इस चुड़ैल को लेकर नहीं घूम सकते। ऐसे में तो हमारी सांसें इसी बात पर अटकी रहेंगी कि कब इस चुड़ैल का मन बदल जाएगा और यह हमें मार देगी। ये नीचे भी तो नहीं उतर रही है ना। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं कुछ बहाना बनाकर इस चुड़ैल को ऑटो से नीचे उतारता हूँ। गुड्डू, तू जा, गाड़ी में बैठ जा। तू गाड़ी स्टार्ट करके रखना। जैसे ही ये चुड़ैल नीचे उतरेगी तू गाड़ी चला देना और हम यहां से भाग चलेंगे। ठीक है। गुड्डू जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया और राहुल चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जी, जरा आप भी उतरकर नज़ारे देख लीजिए। आपने वो सुना नहीं क्या? सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी ज्यादा। वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे भी तू सही ही कह रहा है, मैं भी जरा नजारे देख लेती हूँ। चुड़ैल राहुल की बातों में आ जाती है और ऑटो से नीचे उतर जाती है। जैसे ही वह उतरती है, गुड्डू गाड़ी चालू कर देता है और राहुल भी गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों दोस्त चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर 9-2-11 हो जाते हैं। ये क्या? ये दुष्ट लड़के तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूं? अब तो मैं जहां थी वहीं आ गई, वहीं चिलचिलाती हुई गर्मी। पहले यहां से भागती हूँ और किसी छाया वाली जगह पर जाती हूँ। हाँ, चुड़ैल पास लगे पेड़ों के पास जाकर बैठ जाती है। चलो, यहाँ तो कुछ राहत मिली। अब यही बैठकर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। चुड़ैल सोच ही रही थी कि तभी वहां से 4-5 औरतें गुजरती हैं। वह सब आपस में हंस हंस के बातें कर रही थी। उनके पास एक एक मटकी भी थी, जिसमें वह पानी भरने के लिए जा रही थी। ये तो तुमने ठीक ही कहा बहन। तुम्हारी सास तो है ही बड़ी पागल। मैंने भी कई बार देखा है, वो तो बेवजह ही मोहल्ले वालों से लड़ती रहती है। सभी औरतें ठहाका मार के हंसने लगती हैं। अरे अरे जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो, हमें जल्दी से कुएं के पास पहुंचना है और पानी भर के वापस भी लौटना है। तो और करें भी तो क्या, इस कुएं का पानी तो एकदम ऐसा है जैसे कि फ्रिज का बर्फीला पानी। औरतें आपस में बातें कर रही थीं और चुड़ैल उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इन औरतों की बातें सुनकर तो लगता है कि मुझे मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वह कुआं आ ही गया, जिसकी सभी औरतें बातें कर रही थीं। औरतें कुएं से पानी भरती, इससे पहले ही चुड़ैल पीछे से चिल्लाते हुए आई, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इतना कहकर चुड़ैल ने छपाक से कुएं में छलांग लगा दी। सभी औरतें उसे देखकर दंग रह गईं। दूसरी तरफ चुड़ैल कुएं में कूदकर बहुत खुश थी। वाह वाह, क्या बात है, कितना ठंडा पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे कौन हो तुम, भला क्या चाहती हो? भला इस कुएं में क्यों कूद गई हो? कोई और दिन होता तो अभी तक मैं तुम लोगों को खा भी गई होती, लेकिन तुम लोगों की वजह से आखिरकार मैंने इस गर्मी से छुटकारा पा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। चलो जल्दी से भागते हैं। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी औरतें डर गईं और वहां से भाग गईं। लेकिन चुड़ैल ने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा ही लिया। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी उस कुएं में रहने लगी।